नमस्कार दोस्तों, दंगल न्यूज़ 24 पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसानों की बात करें तो किसान बिल्कुल बेकार है हमारे देश का इस समय। एक तरफ तो चौधरी चरण सिंह की बीते 2 दिन पहले जयंती होती है। उनके जयंती पर जो कोई भी बीजेपी का नेता है, माला अर्पण करने के लिए दिल्ली नहीं जाता है। जब सुधीर चौधरी जी ने उनसे सवाल पूछा तो बात को घुमा दिया जाता है। आज किसानों को आंदोलन करते हुए 29वां दिन है और दोस्तों 29 दिन के अंदर अंदर अगर बात करें तो सरकार और किसानों के बीच में 5 बार वार्ता हो चुकी है, 5 बार मीटिंग हो चुकी है, मगर दोस्तों मीटिंग का कोई भी हल नहीं निकला है। सरकार कहती है, सरकार क्या कहती है, आपने कई न्यूज़ चैनलों पर भी देखा होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा। सरकार का कहना है कि जो हम बिल लाए हैं वो काफ़ी अच्छा बिल है जिससे किसानों को फ़ायदा होने वाला है। मगर दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, जब कोरोना काल चल रहा था उस समय इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी बीजेपी सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को क्या आवश्यकता पड़ी इस बिल को लाने के लिए। और दोस्तों पिछले 29 दिन से हमारे किसान भाई सड़कों पर बैठे हैं, सड़कों पर सर्दियों में ठिठुर रहे हैं। लगभग दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान है दिल्ली का, चाहे आप गाजीपुर बॉर्डर ले लीजिए, टीकरी बॉर्डर ले लीजिए, चाहे दोस्तों वो सिंघू बॉर्डर हो। लगभग 2-2 किलोमीटर तक आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे, आपको और कुछ भी नजर नहीं आने वाला है। मगर दोस्तों जो बीजेपी है वो क्या कहती है, वो कहती है कि बस वहाँ पे तो 100-200 किसान हैं, उससे ज्यादा किसान वहाँ पर नहीं है। मगर दोस्तों ये सच्चाई ये नहीं है। अगर आप जाओगे, या फिर दोस्तों आपने हमारे चैनल के माध्यम से कई वीडियो में देखा होगा, वहाँ पर लाखों की तादाद में किसान हैं। और दोस्तों इसी बात को लेकर, किसानों को लेकर कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी किया है अपने ट्विटर हैंडल पे। वहां पर उनकी इतनी फजियत हो रही है, बहुत ज़्यादा फजियत कर डाली, रीट्वीट कर डाले, बहुत ज़्यादा इतनी गंदी गंदी गालियां भी लिख डाली हैं। तो पहले मैं आपको उस वीडियो को दिखाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब किसान आंदोलन का पूरा भांडा फूट जाएगा जैसे शाहीन बाग का फूटा था, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं, क्योंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की इमोशनल मेंटल लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है, रेप डेथ थ्रेट्स मैंने फेस किए हैं, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इस देश से कुछ सवाल करूं। अब जो प्रधानमंत्री जी ने किसी आशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, तो ये बात तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये पूरा आंदोलन, और कहीं ना कहीं इसमें आतंकियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं पंजाब में रही हूँ, मैं वहाँ पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, मैं स्कूलिंग मैंने वहाँ की है अपनी, और मैं जानती हूँ 99.9% जो पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तान नहीं चाहते हैं, वो देश का टुकड़ा नहीं चाहते हैं। उनका पूरा देश है, अरुणाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हिमाचल सब उनका है, तो उनको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहिए। वो देश प्रेमी है सब। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, देशवासियों से, मुझे आतंकियों से शिकायत नहीं है, मुझे जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, मैं उनकी भावनाएं मैं समझती हूँ, लेकिन जो मासूम लोग हैं वो कैसे इन लोगों को अपने आपको उंगलियों पे नचाने देते हैं हर आए दिन। अब जैसे शाहीन बाग में दादी जी वो पढ़ नहीं सकती, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नागरिकता बचाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। एक पंजाब में दादी मुझे इतनी गंदी भद्दी गालियां दे रही हैं, अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है सरकार से। क्या हो रहा है इस देश में? दोस्तों, हम लोग अपने आप को इतना वनरेबल कैसे कर देते हैं इन आतंकियों के लिए, इन विदेशी शक्तियों के लिए? मुझे आप लोगों से शिकायत है, और मुझे ये शिकायत है कि मुझे हर दिन अपनी इंटेंशन बतानी पड़ती है कि जब कोई देशभक्त इंसान को इतनी चीज़ें उनको क्लैरिफाई करनी पर ये लोग दिलजीत दोसांझ हो गए या प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग हो गए, इनसे कोई इनकी इंटेंशन, ये किस तरह की नीति कर रहे हैं? अगर मैं देश के हित में बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मैं राजनीति कर रही हूँ। इनसे भी तो पूछिए ना, ये कौन सी नीति कर रहे हैं? दोस्तों इनकी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे एक रीट्वीट किया गया है जिनका नाम है सैयद जाबिर। दोस्तों इनका कहना है कि किसान ने पिज्जा खाया तो बवाल हो गया, मोदी जी पूरा देश खा गए, गोदी मीडिया खामोश है। दोस्तों आपको पता है अडानी अंबानी को सब कुछ बेचा जा रहा है, यहाँ तक कि हमारी ट्रेन बेची जा चुकी हैं, बीपीसीएल भी बेचा जा चुका है, भारत पेट्रोलियम की बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं ये मोदी गवर्नमेंट के जासूस दलाल। उसके बाद दोस्तों चलिए दूसरा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, इनका नाम तो यहाँ पे ढंग से नहीं मैं पढ़ सकता क्योंकि इस भाषा को मैं नहीं समझता हूँ, ना ही जानता हूँ। ये इनका कहना है, इन्होंने लिखा है ट्विटर पे, देश को तोड़ा नहीं जोड़ा है, पंजाबियों ने तुमको पता है क्या, देश की आज़ादी के लिए 123 में से 91 लोग पंजाब के थे, फांसी पर 2600 को उम्र कैद हुई थी, जिसमें 2100 पंजाब के थे। पंजाब में हर टाइम
देश के लिए जान दिया है, नहीं तो अपने पूर्वजों से जाके पूछ लेना। दोस्तों ये किससे कह रहे हैं? इन्हीं कंगना रनौत से। दोस्तों कंगना रनौत क्या कह रही हैं कि जैसे शाहीन बाग का भंडा फूटा था, वैसे ही किसान आंदोलन का जब भंडा फूट जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। मगर दोस्तों ये भंडा नहीं फूटने वाला है। ये किसान आंदोलन बहुत तगड़ा आंदोलन है। ये हमारे किसान भाई हैं, ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। इनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे रीट्वीट की। ये शुभम पांडे हैं कोई, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट पढ़ मूर्ख। किससे कह रहे मूर्ख? कंगना रनौत से। उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा आंदोलन करना किसानों का अधिकार है, उन्हें इस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। फिर तुझे क्या मिर्ची लग रही है? दोस्तों देख रहे हो आप क्या क्या लोग कह रहे हैं, इनकी फजियत हो रही है इस वीडियो को डालने के बाद। लगता है मोदी जी की तरह तुमने भी शर्म अंबानी अडानी को बेच खाई। दोस्तों शर्म तो है नहीं, बिल्कुल हकीकत कह रहे हैं भाई हमारे सोम पांडे। शर्म तो है नहीं कंगना रनौत को, जो किसानों का खाती हैं और दोस्तों उन्हीं के विरोध में जाके खड़ी हो जाती हैं। और उसके बाद दोस्तों साद का ये ट्वीट है, रीट्वीट है। इनका कहना है कि जब से ट्विटर पे आई है उसी दिन से सिर्फ एक ही रोना, मैं एक देशभक्त हूँ, मैं सबसे बड़ी देशभक्त हूँ। दोस्तों किसकी देशभक्त है? बीजेपी की, आपको ही पता है। तो इनका कहना है मैं एक देशभक्त हूँ, मैं एक देशभक्त हूँ। अरे समझती काहे नहीं हो रज्जो, एक व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की देशभक्ति नहीं होती है। पूरा भारत का जो देशभक्त होता है वो होता है देशभक्त, ना कि कोई बीजेपी पार्टी का या फिर कोई कांग्रेस पार्टी या फिर कोई अदर पार्टी। उसके बाद दोस्तों एक ने ट्वीट और किया है, व्यास जी कहते हैं, इनका कहना है कि व्यास जी कहते हैं जब अंग्रेजों का शासन था तो कहावत क्या थी? चलिए मैं आपको एक कहावत बता देता हूँ। जब कहावत थी दुनिया खुद मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर शाह जफर की। और दोस्तों अब न्यू इंडिया है, सो कहावत इस प्रकार है, जब से 2014 से मोदी सरकार केंद्र में आई है, दुनिया भक्तों की, मुल्क मोदी का और हुक्म अंबानी अडानी का। दोस्तों आपको ही पता है इस बारे में कि सब कुछ बेच दिया है इन्हीं दो लोगों को। सबको गरीब करना चाहती है बीजेपी, इन्हीं दो को पैसे वाला करना चाहती है। इनकी जो सैलरी है, सैलरी तो नहीं कह सकते हो कि यार ये तो सैलरी देते हैं, इनकी जो इनकम है उसमें डबल ट्रिपल 2018 से लेकर अब तक बढ़ोतरी हुई है, जबकि किसान की आय लगातार गिरती चली आई है। उसके बाद दोस्तों एक गंजेड़ी ज्ञान दे रही है, ये खालिद का है, खालिद कुरैशी। ये कह रहे हैं कि एक गजेड़ी ज्ञान दे रही है, तेरी सुनता कौन है रज्जो, और अपनी शिकायत अपने पास रख या चिमयानंद को बता दें। दोस्तों आपको पता है चिमयानंद कौन था? जो कि लड़कियों का, मैं आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि आप चिमयानंद डाल के गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको सब पता चल जाएगा। मैं अपने मुंह से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और अपनी शिकायत वो पूरा कर देगा। सब जानते हैं तू भाजपा की दलाल है। दलाल, दोस्तों आप देख सकते हो दलाल शब्द का यूज किया यहाँ पे कि तू भाजपा की दलाल है, और देश को तेरे काका नागपुर वाले तोड़ रहे हैं, जिनका आज़ादी में कोई हाथ नहीं है। अंग्रेजों के गुलाम ज्ञान देंगे अब भाग। तो दोस्तों लोग क्या क्या कह रहे हैं आप यहाँ पे सोच समझ सकते हो। एक ट्वीट और देखिए, जिनको खालिस्तानी बोल रहे हैं वो अपने पैसे से आंदोलन कर रहे हैं, वो इतने सक्षम हैं जितना कोई भी नहीं है, और रैन बसेरा बनाना उनका काम नहीं है, सरकार का होता है। बाबा साहेब की डीपी लगा रखी है, इससे कम उसकी औकात तो इज्जत तो करो। दोस्तों ये कोई होगा जो बाबा साहब की डीपी यहाँ पे लगा रखी होगी, मगर दोस्तों कुछ ऐसा यहाँ पे लिख रहा होगा। उसके बाद दोस्तों आखिरी, पोलियो से अपने दोनों पांव गंवा चुके पटियाला वासी अटवाल सिंह अपनी ट्राईसाइकिल पर 3 दिन कष्ट सहने के बाद टीकरी बॉर्डर पहुंचे। दोस्तों आप देख सकते हो कैसे कैसे लोग यहाँ पे किसानों का साथ देने के लिए पहुंच रहे हैं, मगर अब भी मोदी सरकार खामोश है, चुप है, सोई हुई है। आप इनको खालिस्तानी आतंकवादी जहरीला सांप कह सकते हो, मगर दोस्तों हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। हमारे चैनल का हमेशा से प्रयास ये रहा है कि जो गरीब तबका है उसकी आवाज़ उठाएं, किसान है उनकी आवाज़ उठाएं। तो गाइस आप नीचे कमेंट करके जरूर से बताना क्या आप किसानों के साथ हैं या फिर दोस्तों नहीं हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दंगल न्यूज़ 24।